आज एक ऐसा उपाय बताएंगे कि आपका जो भी ये समस्या है, यानी कब्जा विवाद को लेकर जो भी समस्या है, इस समस्या का हल हो जाएगा। यानी कब्जा के विवाद में एसडीएम का क्या पावर है, आपको कैसे और क्या प्रक्रिया करना चाहिए, और अगर आप प्रक्रिया करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लेते हैं कब्जा का विवाद है, देखें कब्जा कर लिया और यहाँ पर बाउंड्री भी करा लिया। अब ये जमीन को आप यहाँ पर कह सकते हैं बाउंड्री कराकर जो है मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं मकान बनाएंगे, लेकिन आपको क्या है, आपको रोकना है इसको। यानी आप चाहते हैं इस पर नहीं बनाए इसलिए कि आपकी जमीन है। तो कब्जा का विवाद चल रहा है, कब्जा विवाद में एसडीएम का पावर क्या क्या है, यानी उनके पास क्या अधिकार है, क्या वो जमीन के ये इस तरह का जो कार्य है उसको रुकवा सकते हैं। तो आखिर रुकवाएंगे तो कैसे रुकवाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका समस्या कुछ अलग हो। देखें आपका समस्या कुछ अलग है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कमेंट करेंगे कानून की 99 का जो एक तरह से वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाकर जो समस्या है उसको लिखेंगे। अगर आपका कुछ समस्या अलग है तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम आपकी समस्या का हल कर सकें। अब देखें यहाँ पर कि एसडीएम के पास जो पावर होता है वो पावर यहाँ पर एक तो सबसे पहला बात करें तो वो होता है प्रशासनिक। अब ये इसके बाद दूसरा जो है वो है कार्यकारी। यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर कार्यकारी। तो प्रशासनिक और कार्यकारी जो है दोनों तरह का शक्ति जो है एसडीएम के पास होता है। तो जमीन का जब विवाद होता है, मान लेते हैं जमीन का अगर विवाद हुआ, जमीन विवाद, तो अक्सर क्या होता है, सबसे पहले जमीन विवाद हुआ, मामला एसडीएम कोर्ट में गया। अब एसडीएम कोर्ट में भी प्रक्रिया होता है, आप जो है यानी वकील के माध्यम से भी जाकर आवेदन दे सकते हैं और खुद से भी आवेदन दे सकते हैं। आपका जो एक तरह से वकील है वो भी पक्ष रख सकते हैं और आप खुद से भी अपना पक्ष रख सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं आप। लेकिन यहाँ पर देखें जो कानूनी भाषा है, जिनको नहीं पता है कि क्या करना है क्या बोलना है, तो हो सकता है उनसे गलत हो जाए। इसलिए आप अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि हम सही तरीके से जो है बहस नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से बता नहीं पाएंगे, तो आप वकील का सलाह जरूर ले लें। बहुत बार आप जो है यानी उप प्रभागीय जो न्यायाधीश है उनके पास नहीं भी जाते हैं, सिर्फ आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो यानी रिपोर्ट जो है इनके पास भेज दिया जाता है कि आखिर आगे क्या करना है। और एसडीएम के पास से दोनों पक्ष को नोटिस किया जाएगा, यानी दोनों पक्ष जो है मान लेते हैं जो लड़ रहे हैं, ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, ये मेरे पास इस ज़मीन का कागजात है, मेरे पास इस ज़मीन का डॉक्यूमेंट है, अब कोई इसका घेरावा कर रहा है, तो यहाँ तो दोनों पक्ष को क्या होगा कि नोटिस भेजा जाएगा कि देखें बताएं यहाँ पर कि आखिर जो ज़मीन का आप घेरावा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी ज़मीन है, आप पर किसी ने आरोप लगाया है, विवाद बढ़ सकता है। इसलिए मामला शांतिपूर्ण रहे, इसलिए जो है यहाँ पर एसडीएम के द्वारा जो है उस पर रोक लगा दिया जाता है। यानी जैसे ही नोटिस आएगा तो इस पर एक तरह से आप कह सकते हैं रोक लगा दिया गया है ना। रोक लगा दिया गया का मतलब ये है कि अब इस पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेगा, कोई यहाँ पर जो है अधिक व्यक्ति जो है अधिक संख्या में खड़ा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए यानी इसको आप सही तरीके से समझ लें कि अगर इस पर बाद में कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो वो एक तरह से वो करना गैर कानूनी होगा, गैर कानूनी यहाँ पर जो है माना जाएगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। देखें यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले जो यहाँ एसडीएम कोर्ट की बात है, ठीक है, एसडीएम कोर्ट की अगर हम बात करें सबसे पहले तो एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराने के बाद जो है ना, यानी आप जो है कि अब वहाँ पर अगर कोई भी जाता है तो फिर आपको क्या करना है कि आप जाएंगे जो नज़दीकी पुलिस थाना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रक्रिया चल रहा है। और जो एसडीएम यानी जो उप प्रभागीय न्यायाधीश हैं उनके यहाँ से जो है रोक का आदेश है, फिर भी यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो कराया जा रहा है। तो इसलिए अगर मान लेते हैं दूसरा पार्टी जो है वो उस पर जाकर फिर से बाउंड्री अगर बनाता है ना, आदेश के बाद क्या कर रहा है वो बाउंड्री बना रहा है फिर से, तो अगर ऐसा करेगा वो, ठीक है,
तो आपको एफआईआर दर्ज कराना है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी पुलिस के द्वारा इंक्वायरी होगा। और एफआईआर जब भी आप दर्ज कराएं तो आप उसका रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लें। देखें, कोई सबूत होना बेहद जरूरी है आपके पास भी कि आपने शिकायत दर्ज कराया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमको रिसीविंग प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कमेंट आता है कि मुझे रिसीविंग प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है। उसके लिए क्या विकल्प है, क्या करें, कैसे करें, तो वो भी हम आपको बता देंगे। अगर रिसीविंग प्राप्त नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न ये होता है कि देखें, यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई आपको स्टे अगर मिला, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर स्टे ऑर्डर, किसी प्रकार का कोई स्टे ऑर्डर मिला, तो इसका अवधि की अगर बात करें सबसे पहले, तो अवधि उतना नहीं होता, कम अवधि होता है, समय जो होता है वो कम होता है। इसलिए कि यहाँ पर जो स्टे ऑर्डर आपको प्राप्त होगा, यानी हो सकता है कि ये आपका कम दिन यानी 2 महीने के लिए आपको मिला, ठीक है, हो सकता है 6 माह से अधिक जो है सारा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मामला जब आपका सिविल कोर्ट में चला जाएगा, देखें वहाँ सिविल कोर्ट में अगर चला जाएगा, काहे कि अगर कोई भी एसडीएम कोर्ट के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके पास विकल्प है कि आगे वो सिविल अपील में जा सकता है। अब मान लेते हैं कोई सिविल कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे वो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है यहाँ पर, यानी उसके लिए विकल्प की कमी नहीं है, आगे वो जो है अपील में आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लें कि अगर इस तरह का कोई भी फैसला होता है, आदेश होता है, तो आदेश का पालन करना बेहद जरूरी है। मजिस्ट्रेट के पास वो पावर है कि यानी वो एक तरह से उस पर एक्शन ले सकती है, पुलिस को आदेश दे सकती है करना क्या है। और यहाँ पर पुलिस को अधिकांश आपको देखा जाएगा, जैसे ही मामला एसडीएम कोर्ट में पहुँचता है तो सबसे पहले पुलिस को जो है पुलिस को जांच के लिए भेजा जाता है, और वो जांच का रिपोर्ट फिर एसडीएम के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, अब वो अगर एक तरह से ग्राउंड पे आती है, आसपास के लोगों से पूछती है, और उनको जो लगता है वो अपने अनुसार जो है रिपोर्ट बनाकर भेज देती है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर जो है आगे का प्रक्रिया होता है। तो इसीलिए जमीन कब्जा विवाद में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई निर्माण कार्य जो है, अगर कोई मकान है, अगर हम एसडीएम कोर्ट में चले जाएंगे तो उनके आदेश से टूट जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। किसी पुलिस के पास जो है यानी ये भी पावर नहीं है वो किसी का मकान गिरा दे। लेकिन जब मामला सिविल कोर्ट में चला जाएगा और सिविल कोर्ट का आदेश आएगा तो ये पावर जो है मजिस्ट्रेट को भी अब आ गया है, यानी और ये पावर अब जो है पुलिस को भी आ चुका है। यानी सिविल कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में आ गया तो फिर मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, सबको पावर है कि वो कभी भी इस मकान को जो है गिरा सकती है। इसलिए कि यानी अब जो है उनको आदेश आ चुका है, सिविल कोर्ट का आदेश हो, उच्च न्यायालय का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।